अमेरिका और इसराइल की ईरान पर खतरनाक बमबारी। इस्फहान में 2000 किलो वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब बरसा दिए। ज़ेर ज़मीन तंसीबात को तबाह करने वाले गोला बारूद का भी इस्तेमाल। सदर ट्रंप ने इस्फहान पर बमबारी की वीडियो अपने सोशल अकाउंट पर शेयर कर दी। हरमज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद। बुशहर, इस्फहान, तबरेज़ और शहर रज़ा में धमाके। बंदर अब्बास एयरपोर्ट के करीब भी जोरदार धमाके। इसराइली फौज का तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इसराइल का तेहरान पर नए हमले शुरू करने का ऐलान। ईरान के खलीजी मुमालिक में हमले जारी। दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हमला, आग लग गई। कुवैत के 20 लाख बैरल खाम तेल से लदे अपने जहाज पर हमले की तस्दीक। दुबई हुकाम का कहना है कि टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। ऑयल टैंकर पर मौजूद 24 अफराद का अमला महफूज है। दुबई के इलाके अलबदा में कामयाब फजाई दिफाई कार्रवाइयां। मलबे गिरने से आग लग गई। 4 अफराद जख्मी हुए। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ईरानी ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी वजारत दिफा का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन तबाह करने का दावा। तुर्की का एक और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। ईरान की इसराइल पर हमलों की नई लहर। हैफा में ऑयल रिफाइनरी पर एक बार फिर हमला, आग भड़क उठी। इसराइल की जंग में 261 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। जुनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी। 2 मार्च से अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई। हमलों में मुतादिद टैंक भी तबाह। पाकिस्तान ने खत्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन के एक रोज़ा दौरे पर बेजिंग रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार को दौरा चीन की दावत चीनी वज़ीर खारजा वांग जी ने दी थी। इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। इसहाक डार कंधे में हेयरलाइन फ्रैक्चर के बावजूद चीन रवाना हुए। ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप आपना हरमज़ को खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं। आपना हरमज़ को खोलने के लिए पेचीदा कार्रवाई बाद में की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि कोशिश होगी आपना हरमज़ को ईरान की रजामंदी के साथ खोला जाए। आपना हरमज़ बंद रखी तो ईरान को संगीन नताइज का सामना होगा। ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत समत में जा रहे हैं। ईरान ने बाज़ अमरीकी निकात मान लिए। सदर ट्रंप 6 अप्रैल से पहले मुआहिदा चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट्स की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरान जंग 4 से 6 हफ्ते तक जारी रह सकती है। ईरान ने वादे पूरे ना किए तो नताइज संगीन होंगे। ट्रंप अरब ममालिक से जंगी अखराजात में मदद का कह सकते हैं। अमरीका हरमुज़ की टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। ईरान सऊदीया का एहतराम करता और इसे बरादर मुल्क समझता है। ईरानी कार्रवाइयां दुश्मन जारे कुव्वतों के खिलाफ है। जारे दुश्मन अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का, ना वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब से कहा है कि वक्त आ गया है अमरीकी अफवाज को खित्ते से निकाला जाए। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ जारियत रोकने के लिए नेक नियति पर मबनी और मुस्बत सफारतकारी का किरदार अदा किया। पाकिस्तान के खित्ते में अमन की बहाली के लिए इक़दाम को सराहते हैं। ईरानी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमीशन की आपनाए हरमज़ में जहाज़ों पर टैक्स लगाने की मंजूरी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल के तहत तेल बरदार जहाज़ों पर मुमकिना फीस $20 लाख हो सकती है। आपनाए हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को अब टैक्स ईरानी रियाल में अदा करना होगा। गैर जानिबदार ममालिक को जहाज़ को आपनाए हरमज़ से गुजरने की इजाज़त दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल $113 का हो गया। WTI की $103 फी बैरल में फरोख्त जारी। UAE मुरब्बन खाम तेल $116 फी बैरल की सतह पर।
वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। मज़ारात और मजहबी मकामात के तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। दरगाह शाह बिटाई मनसूबे के लिए 3 करोड़ 36 लाख रुपए मुख्तस। हज़रत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह लाइब्रेरी के क़याम की मंजूरी। 25% फंड फौरी जारी करने की मंजूरी। वज़ीर आला की ज़ायरीन की सहूलियात के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। आला इजलास की सदारत की। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की इदारे की कारकर्दगी और मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने नादरा की कारकर्दगी और मौसर अवामी खिदमात को सराहा। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरियत लेने वालों को फौरी नेशनल डाटाबेस से निकालने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला में नादरा इदारों को मुकम्मल मुआवनत फराहम करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप नंबर हैक कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर ने एक्स पर पैगाम में कहा कि व्हाट्सएप नंबर आज सुबह तकरीबन 11 बजे हैक हुआ। व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो चुका। हैकर्स की जानिब से रकम की दरखास्तें की जा रही हैं। तमाम माली दरखास्तों को नजरअंदाज किया जाए। मुतालिका हुकाम से रुजू कर लिया है। और एक रोज आराम के बाद पीएसएल का एक्शन आज से फिर शुरू। पेशावर ज़ल्म और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।